अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की वीडियो सीरीज़ में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। इस वीडियो सीरीज़ में हम फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स कोर्स को डिस्कस करने वाले हैं। मैथमेटिक्स की ये किताब अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्रिक पर डिपेंड करती है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक अलजबरा है और चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक ट्रिग्नोमेट्री है। और एनुअल पेपर में इन दोनों की वेटेज सेम टू सेम होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई 2-4% ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, बट ओवरऑल जो अभी तक का यही मुशाहिदा रहा है कि इन दोनों में से इक्वल वेटेज का पेपर आता है। तो आज हम इसमें चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो सीरीज़ में आपके फर्स्ट ईयर का जितना भी ये कोर्स है उसे कवर किया जाए। तो सबसे पहले आज चैप्टर नंबर 1 पे बात करना शुरू कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 1 में और आगे भी जितने भी चैप्टर्स आएंगे उनमें हम ये कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ एक्सरसाइजेस को हल किया जाए बल्कि टॉपिक्स को भी कवर किया जाए, ताकि आपका सेक्शन नंबर 1 जो कि MCQs के ऊपर डिपेंड करता है वो भी सॉल्व हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि इस पूरी वीडियो सीरीज़ को देखने के बाद आप फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम इस वीडियो सीरीज़ में ना सिर्फ एक्सरसाइजेस को हल करेंगे बल्कि हम टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 से पहले हम कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जिनका इस्तेमाल एक्सरसाइज नंबर 1.1 में किया जाएगा। हम यही करेंगे कि जो भी एक्सरसाइज होगी उससे पहले हमारे पास उसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जितने भी होंगे हम उन सब बातों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 से पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जितने भी हैं आज हम इस लेक्चर में उन्हें डिस्कस करेंगे और थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करने के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाए। आई होप कि इस वीडियो सीरीज़ को देखने के बाद आपको फर्स्ट ईयर में के मैथमेटिक्स के कोर्स में किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अपने फीडबैक से मुझे आगाह करते रहें ताकि इस वीडियो सीरीज़ को बेहतर से बेहतर किया जा सके। तो एक्सरसाइज नंबर, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 का नाम है नंबर सिस्टम, तो इट्स मीन के इस चैप्टर में हम नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो व्यूअर्स, नंबर्स में हम रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। तो सबसे पहले रियल नंबर्स का सेक्शन है, उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर का सेक्शन शुरू होगा। तो रियल नंबर में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। हम बात करेंगे रैशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में, टर्मिनेटिंग के बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखें जी, हमारे पास रैशनल नंबर क्या होता है। हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, और Q जो है वो इसमें 0 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि अगर Q 0 के इक्वल होगा तो डेफिनेटली उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। आपको मालूम है कि किसी भी नंबर की अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो हमारे पास इन्फिनिटी आंसर देता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। और बेसिकली ये P और Q जो है वो भी इंटीजर्स होते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हैं जिन्हें हम फिर जब डेफिनेशन में जाएंगे तो वहाँ उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ये वो नंबर होते हैं जो रिकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं। ऐसे नंबर्स बार बार रिकर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स जो हमारे पास होते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स स्टूडेंट्स ऐसे डेसिमल होते हैं, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जिनका
डिजिट्स जो हैं वो टर्मिनेट हो जाएं, खत्म हो जाएं, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों। ऐसे डिजिट्स ऐसे नंबर्स जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो टर्मिनेट ना हो, वो बार बार अपने वैल्यू को रिपीट कर रहे हो, अपने डिजिट्स को इनफाइनेटली रिपीट कर रहे हो। तो इस तरह के जो डिजिट्स होते हैं उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो चलें बोर्ड की तरफ चलते हैं और इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले है रैशनल नंबर, नंबर्स that can be written in the form of p upon q, where p, q belongs to integers and q is not equal to 0 is called rational number. For example, 2 upon 3, 4 upon 5 and 8 upon 17 are rational numbers. जी, तो व्यूअर्स मैंने जैसे आपको पहले बताया कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p और q जो है वो इंटीजर्स हैं और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। इस तरह के तमाम नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। ये इसकी एग्जांपल है 2 अपॉन 3, 4 अपॉन 5, 8 अपॉन 17। तो इन्हें आप क्या कहते हैं? ये क्या है? हमारे पास रैशनल नंबर है। आगे हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस तरह के जो नंबर्स हैं उनकी एग्जांपल क्या है? √2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। ऐसा भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको एक टास्क देने वाला हूँ कि आपने कोई ऐसे नंबर्स के रूट में मालूम करने हैं जो रैशनल हो। अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, आपने ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ मालूम करना है जो रैशनल हो। वो मालूम करने के बाद आप मुझे जरूर ईमेल में बताइएगा। इरेशनल नंबर्स को हम नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो इसे आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे याद रखना है। आगे हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल होते हैं जिसमें डेसिमल प्लेसेस में फाइनाइट नंबर्स होते हैं। जैसे है ना भाई, आपके पास अगर आप इनको 2/3 को अगर आप डिवाइड करें तो अगर आपके पास फाइनाइट नंबर आ जाते हैं, फाइनाइट मतलब जैसे ये लिखा हुआ है 202.04, यहाँ पे आगे बात खत्म हो गई, मतलब पॉइंट्स के बाद आपके पास क्या है? को फाइनाइट नंबर आ गया, ठीक है, वो बार बार अपनी हैसियत को रिपीट नहीं कर रहा। तो इस तरह के जो डेसिमल होते हैं, इस तरह के जो डेसिमल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। और रिकरिंग डेसिमल्स किस में आते हैं? जिसमें डिजिट क्या कर रहे होते हैं? अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं, बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं, जिसकी एग्जांपल ये लिखी हुई है 1.3333। आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे 333 ये क्या कर रहा है? अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसे आप क्लोज फॉर्म में लिखने के लिए 3 बार लिख सकते हैं। इस बार का यही मतलब होता है कि ये 3 अपने हैसियत को बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। इसी तरह 1.898989, इसका मतलब भी यही है कि ये जो 89 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो आई होप कि ये बातें आपको पहले भी मालूम है। मैंने कहा चलो इंट्रोडक्शन में आपको यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारा आज जो मेन टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर्स। हम यहाँ पे आज रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। अब रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में हमारे पास एडिशन लॉज हैं और मल्टीप्लिकेशन लॉज हैं। अब हम बात करते हैं रियल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे एडिशन लॉज को और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन लॉज को। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में एडिशन लॉज क्या होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन लॉज क्या होते हैं। तो एडिशन लॉज में जो सबसे पहला लॉ होता है वो है कुलेयर लॉ। अब कुलेयर लॉ में व्यूअर्स क्या करते हैं? हम कुलेयर लॉ में हम रियल नंबर में से
कोई से दो एलिमेंट्स लेते हैं और उन एलिमेंट्स को अगर आप ऐड करें, दोबारा से आपके पास जो रिजल्ट आए वो भी रियल नंबर में से ही आए, तो हम क्या कहते हैं कि कलेयर लॉ होल्ड कर चुका, या इसमें या ये इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, कलेयर लॉ है। तो फॉर ऑल इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर, ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू आर, कि अगर आपके पास रियल नंबर में से कोई से दो एलिमेंट्स हों, आप उन्हें ऐड करें, ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आए वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करता हो, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कलेयर लॉ कहते हैं। इसकी एग्जांपल के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 हो, 2 और 3 दो रियल नंबर्स हों, आप 2 और 3 को आपस में ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 5, तो 5 भी एक रियल नंबर ही है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कलेयर लॉ। इससे नेक्स्ट लॉ है एसोसिएटिव लॉ। अब ये एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में हम 3 एलिमेंट लेते हैं और उन 3 एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज करने के बाद भी अगर आपके पास रिजल्ट में कोई भी तब्दीली ना आए, मतलब ऑर्डर चेंज करने के बाद अगर आपके पास रिजल्ट सेम रहे, तो हम इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है, फॉर ऑल ए बी सी, मतलब आपने 3 एलिमेंट लेने हैं रियल नंबर में से और उन 3 एलिमेंट्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करें और ऐड करने के बाद आपके पास रिजल्ट जो है वो सेम आए, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी। व्यूअर्स, एडिटिव आइडेंटिटी को समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास दोबारा से 2 आ जाए, तो यकीनन आप सबका जवाब होगा 0। 3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास दोबारा से क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो यकीनन आपका सबका जवाब क्या होगा, 0 होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि एडिशन के केस में 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसे ऐड करने के बाद हमारे पास दोबारा से वही एलिमेंट आ रहा है, तो इस 0 को हम आइडेंटिटी का नाम देते हैं और एडिशन के केस में ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू आर such that a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a। मतलब आप क्या करें, अगर आपने कोई एलिमेंट लिया है रियल नंबर r में से, उसमें आप 0 को अगर ऐड कर दें तो दोबारा से आपके पास वही एलिमेंट आ रहा है, और हमें मालूम है कि 0 भी एक रियल नंबर है, ये हम जानते हैं कि 0 भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो इस 0 को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स के बारे में सॉल्व करने के लिए भी हम पहले एक एग्जांपल का सहारा लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर मैं आपको कहूं कि 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो आप सबका जवाब यकीनन होगा कि अगर आप 2 में 0 आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास आना चाहिए कि 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो यकीनन आप सबका जवाब क्या होगा,
कि अगर आप -2 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एडिटिव इनवर्स के लिए आपने एलिमेंट में कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करना होता है कि जिसको ऐड करने के बाद आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एडिटिव इनवर्स की फिर कुछ इस तरह से होगी, फॉर ऑल A belongs to R, there exist A inverse belongs to R such that इन दोनों को आपस में ऐड करने से A प्लस A इनवर्स, इन दोनों को आपस में ऐड करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। आई होप कि आपको ये चारों प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इसकी एक पांचवी प्रॉपर्टी भी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। अब व्यूअर्स, कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, हम वैसे ऑलरेडी जानते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है ये कम्यूटेटिव होते हैं। इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है कि अगर आप रियल नंबर में से कोई दो एलिमेंट ए भी लें, उन्हें आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो रिजल्ट हमारे पास सेम ही आता है। मतलब अगर आप 2 और 3, 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, आपके पास जवाब 5 ही आने वाला है। तो ये इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। आई होप कि आपको इन प्रॉपर्टीज का काफी हद तक अंदाजा हो चुका होगा। आप इन्हें प्रैक्टिस करें और अपने जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे ईमेल जरूर करें। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन लॉज को। तो मल्टीप्लिकेशन लॉज में जिस तरह से एडिशन लॉज में हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज थी, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन लॉज में भी हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं। तो आइए देखते हैं, बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कोलियर प्रॉपर्टी, या कोलियर लॉ भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए मल्टीप्लाई बाय बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। कि अगर आपके पास दो एलिमेंट 2 और 3 हो तो इनका जो रिजल्ट है वो भी आपके पास आर में ही होना चाहिए। तो अगर आप 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट क्या आने वाला है, आपके पास रिजल्ट आने वाला है 6। तो 6 भी हमारे पास एक रियल नंबर ही होता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कोलियर लॉ कहते हैं। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो, और आप इन्हें किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें और जवाब में आपके पास कोई भी चेंज ना आए, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो आप इसे किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में आपके पास कोई भी चेंज ना आए, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव लॉ कहेंगे। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। व्यूअर्स, इसे प्रीवियस हमने देखा कि एडिशन के केस में 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट था, हम 0 को कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। व्यूअर्स, मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ये आपने याद रखना है, एग्जाम्स में एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, 1 इज आल्सो रियल नंबर, 1 बिलोंग्स टू आर। कि ए को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या 1 को आप ए से मल्टीप्लाई करें, जवाब में आपके पास क्या आ जाए, ए आ जाए। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। तो जिस तरह हमने एडिशन के केस में देखा कि हम ए में क्या ऐड करें कि हमारे पास
एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी हम कुछ इसी तरह का केस डिस्कस करने वाले हैं कि ए में for all A belongs to R, there exists A inverse belongs to R such that A dot A inverse is equal to आपके पास क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। एडिशन के केस में हमने यहाँ 0 लिखा था क्योंकि हमें मालूम है कि 0 एक मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ए में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि जवाब में आपके पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। मिसाल के तौर पे 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट में आपके पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो यकीनन 1/2 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो ये जो 1/2 होगा ये इनवर्स कहलाएगा किसका, 2 का। ये किसका इनवर्स कहलाएगा जी, 2 का कहलाएगा। हमने इसी तरह मुस्लिम इनवर्स निकालना सीखा हुआ है। मैट्रिक्स के केस में हम इनवर्स डिफरेंट तरीके से निकालते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी हम इनवर्स निकालना सीखेंगे इसे नेक्स्ट लेक्चर्स में, लेकिन वो थोड़ी बात की बात है। तो फिर वक्त के लिए रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में हमने ये देखा कि एडिटिव लॉस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी और मल्टीप्लिकेटिव लॉस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी। एक और प्रॉपर्टी भी इसकी होती है जो कि कम्यूटेटिव लॉ है, जिसके बारे में हमें बहुत पहले से भी पता है। हम काफ़ी दफ़ा इसे डिस्कस भी करते हैं कि अगर हमारे पास कोई से 2 एलिमेंट ए भी हों जो कि रियल नंबर आर से बिलोंग करते हों, आप इन्हें किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट में कोई भी तब्दीली ना आए, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अपने फीडबैक से मुझे आगाह करते रहें, मुझे ईमेल में बताएं कि इस वीडियो सीरीज़ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।